to their classes. Dear students, good morning everyone. हाँ तो बच्चों, आज हम बेटा आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए बच्चों, ये 11th क्लास में आकर के एक चैप्टर आता है लिमिट एंड डेरिवेटिव। 11th क्लास में एक चैप्टर आता है लिमिट एंड डेरिवेटिव, उसी को एक्सटेंडेड फॉर्म में आगे जो है यूज किया जाता है 12th क्लास में, जिसे हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बेटा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाता है, क्योंकि कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका चैप्टर बेसिक से लेकर के कंपटीशन तक आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देता है। तो आपको इस चैप्टर को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बेटा इसको बेसिक से अगर आप समझे तो शुरुआत से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो शुरुआत से जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो माइंड में सेट हो जाए तो शायद आप हर क्वेश्चन के बारे में समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन में मार क्या रहा है और होना क्या है, इसमें करना क्या है। तो आपको इन बातों को समझने के लिए बेसिक चीजों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो बच्चों इसलिए ध्यान रखना है, आपका बेसिक में क्या आता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात क्या होती है, हमें सबसे पहले चैप्टर मिलता है रिलेशन फंक्शन। तो फंक्शन के ऊपर बेस्ड है सारी कहानी, और फंक्शन डिफरेंट टाइप के बहुत सारे होते हैं। तो आप देखते हैं बेटा इसमें जो फंक्शंस है हमारे पास, तो फंक्शन जो होते हैं बेटा आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। और आप अगर थोड़ा बहुत फंक्शंस के बारे में जानते हैं, वहीं उन्हीं के बारे में कहीं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात होगी। तो डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस होते हैं बेटा, उन फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। कौन फंक्शन कब कंटिन्यूअस है, कब डिफरेंशिएबल है, कब नहीं है, कब है। क्लियर है? तो आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ सब टोटली फंक्शन बेस्ड होता है। कोई भी फंक्शन कहीं भी कंटिन्यूअस हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, उसके कोई ना कोई रीजन होंगे। तो आपको ये चैप्टर और ज्यादा क्लियर कर देता है कि हमारा जो फंक्शन वाला चैप्टर है हमारा लिए कितना बेनिफिशियल है। तो इस तरह से बेटा ये चैप्टर आपको फंक्शन से सारे कॉन्सेप्ट देगा आपको। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें फंक्शन की कहीं ना कहीं बात होगी, और वो फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, कब नहीं होगा, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो आपको इस बातों को थोड़ा ध्यान से देखना है। मैं बेसिक से आपको बताता हूं। बाय द कोई फंक्शन हमें गिवन है, बाय द कोई फंक्शन हमें गिवन है, और उसको कहता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम मैथमेटिकली से शो करके दिखाएंगे, उसके लिए हमें सीखना है यहाँ पर। तो बेटा जैसे कोई भी बात है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, y इक्वल टू fx is a given function, is a given function। कोई ना कोई फंक्शन जरूर गिवन होगा बेटा, आप ये बात ध्यान रखना। और जब कोई फंक्शन गिवन होगा तो वो फंक्शन y इक्वल टू fx है। x की किसी वैल्यू पे इस फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो पहला आप इसे ग्राफिकली समझेंगे। भाई ये कोई फंक्शन है बेटा, दिस वन, ये जो फंक्शन है आपको पता है कहीं ना कहीं जैसे x इक्वल टू a, ये x की वैल्यू a है। इस पॉइंट पे इस फंक्शन की जो हाइट आई है वो बेटा f ऑफ a कहलाएगी। क्या कहलाएगी इसकी हाइट? f ऑफ a। इस फंक्शन की जो हाइट है एट x इक्वल टू a कितनी है? f ऑफ a। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपका a कॉमन f ऑफ a हो गया। क्लियर है? इसके साथ हमें क्या करना है, थोड़ा सा जस्ट लेफ्ट में, थोड़ा सा जस्ट लेफ्ट में अगर हम देखते हैं तो इसकी कोई ना कोई हाइट होगी बेटा। अब वो जो लेफ्ट वाला पॉइंट है वो x इक्वल टू a माइनस h, a से थोड़ा कम रहा होगा, a माइनस h। बिल्कुल क्लियर है? और बेटा इसलिए इस पे हाइट आएगी क्या आपकी? f ऑफ a माइनस h। क्लियर हो गया? लेकिन यही बात अगर हम राइट हैंड साइड में भी चेक करके देख लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट अज्यूम किया जाए अगर, उसको आप क्या कहेंगे बेटा? x इक्वल टू a प्लस h। तो इस पॉइंट पे भी इसकी कोई हाइट होगी f ऑफ a प्लस h। क्लियर है? ये तीनों हाइट जो आई है यहां पर देखो, ये हाइट, ये तीनों की तीनों हाइट कहीं ना कहीं y एक्सिस पे दिखाई देगी। बोलो क्लियर है बेटा? अब ये तीनों वैल्यू सेम भी हो सकती थी, तीनों डिफरेंट भी हो सकती है, दो सेम एक डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है
कि इस फंक्शन के लिए अगर हम बात करें तो ये तीनों हाइट डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे हो सकती थी। बोलो क्लियर है बेटा? इस तरह से आपको तीनों पॉइंट पे हाइट को चेक करना है और यही हाइट हमें बताएगी फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। क्लियर है? तो जब कोई फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें बेटा तो वो कहीं ना कहीं फंक्शन का ग्राफ होगा और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट था आपका फंक्शन। क्लियर है? वो फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ ना कुछ तो रहा होगा। अगर नहीं आता बनाना कोई टेंशन नहीं, एक रफली हम समझ सकते हैं कि कोई ना कोई ग्राफ रहा होगा किसी फंक्शन का। दूसरी बात आपको इसमें क्या करना है बेटा, नेबरहुड पॉइंट NVH, जिसको हम a माइनस एच ए और a प्लस एच कहते हैं। बेटा मैंने x इक्वल टू a की बात की, तो लेफ्ट में क्या होगा a माइनस एच, राइट में क्या होगा a प्लस एच। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें तो लेफ्ट में क्या होगा कुछ कम, राइट में क्या होगा कुछ ज्यादा। x अगर यहाँ पर a है तो लेफ्ट में a माइनस एच है तो राइट में a प्लस एच रहा होगा। तो हमें दूसरा पॉइंट हमेशा माइंड में ध्यान रखना है, फंक्शन के बारे में ग्राफ आता है ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, जूम कर लीजिए। क्लियर है? तो नेबरहुड पॉइंट जूम करने पड़ेंगे। क्लियर है बेटा? इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए, ब्रैकेट में a लिखना पड़ेगा, तो आप इसे लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a के ऊपर नेगेटिव ऑफ fx। x के ऊपर a नेगेटिव, बोलो क्लियर है? x टेंड्स टू a नेगेटिव मतलब a से थोड़ा कम, a नेगेटिव इज a से थोड़ा कम f ऑफ x। fx की कोई इक्वेशन यहां पर गिवन होगी। क्लियर है? तो आप इसे लिखेंगे बेटा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a माइनस h। इस फंक्शन की वैल्यू में x को रिप्लेस किया जाएगा a माइनस h से, इस फंक्शन की वैल्यू में x को रिप्लेस किया जाएगा a माइनस h से। और बेटा x टेंड्स टू a था तो s टेंड्स टू क्या होता है 0। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो ये स्ट्रिप की जो चौड़ाई है बेटा ये बहुत कम होती है, इसलिए इसे कहा जाता है h टेंड्स टू 0। जो स्ट्रिप की जो चौड़ाई होगी मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, तो इसलिए ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो h टेंड्स टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? h टेंड्स टू 0। तो स्ट्रिप की जो विड्थ है वो आपकी h टेंड्स टू 0 कहलाना चाहिए, उसमें कितनी चौड़ाई आपने ली। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपने फाइंड किया। क्लियर है बेटा? इसको आप एक काम कीजिए, फर्स्ट पॉइंट मतलब आप अज्यूम कर लीजिए, हम यहाँ तीन कैटेगरी अज्यूम करेंगे, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सेकंड बात करता हूं बेटा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की जब बात होगी तो वहां लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ fx। कोई फंक्शन गिवन है, बात समझ में आ रही बेटा? इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ x को हटा के यहां लिखेंगे x टेंड्स टू 0 और x को रिप्लेस करेंगे a प्लस h। राइट में क्या होगा x की वैल्यू a प्लस h, लेफ्ट में क्या था a माइनस h, लेकिन h क्या है टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यहां से कुछ वैल्यू निकल के आती है बेटा, बोलो क्लियर है? इसी तरह से यहां से कोई वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, थर्ड केस क्या करना है हमको, एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a। तो हमें देखना पड़ेगा, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx, तो हमें डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू a रखनी पड़ेगी। क्या रखना पड़ेगा बेटा? x की वैल्यू a। जब इस फंक्शन के अंदर हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहां से कोई वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर है? a प्लस समथिंग, क्लियर है? h समथिंग 0 के अप्रोक्सीमेट है, a प्लस समथिंग कुछ भी हो सकता है, यहां पर f ऑफ a डायरेक्ट आएगा। ये तीनों वैल्यू निकल के आती, बात क्लियर हो गई? इन सब बातों के अकॉर्डिंग, इन सब कैटेगरी को फाइंड करने के बाद आपने क्या किया, पहले फंक्शन को ही एज्यूम किया, नेबरहुड पॉइंट एज्यूम किए, सेकंड क्या किया आपने, थर्ड क्या किया बेटा आपने, उसके बाद उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन को x इक्वल टू a से जस्ट लेफ्ट में चेक करिए, जस्ट राइट में। देखो किसी भी फंक्शन की लिमिट चेक करने के लिए आप उस पॉइंट के अलावा उसके लेफ्ट और राइट दोनों में चेक कीजिए।
जब दोनों में चेक करेंगे तो हमें दोनों साइड की लिमिट पता चल जाएगी बेटा, दोनों साइड की लिमिट पता चल जाएगी। थर्ड हमें उस पॉइंट पे भी चेक करना है। बस यहां से हमें पता चलता है कि हमारा चैप्टर था क्या। देखिए अब इस केस में बेटा आपको ध्यान रखना है, इन सब बातों के बाद केस फर्स्ट अज्यूम करना। केस फर्स्ट, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए अप्रोक्सीमेट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट ए अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ जाती है, अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन तीनों पॉइंट पे सेम हाइट दे रहा है बेटा। तीनों पॉइंट पे क्या दी इसने? सेम हाइट दिया। देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ध्यान से देखना, अगर मेरे पास लेफ्ट वाली हाइट, राइट वाली हाइट, तीनों हाइट सेम आ जाती है, जब तीनों हाइट सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन बिल्कुल ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और जब तीनों पॉइंट एक दूसरे से चिपके हुए तो बेटा गैप हो नहीं सकता, गैप नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये फंक्शन क्या होगा? तीनों लिमिट सेम होने से फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। क्या कहलाता है? फंक्शन कंटिन्यूअस। तो इसलिए देन देयरफॉर लिमिट ऑल्सो एग्जिस्ट। एक वर्ड ये भी याद कर लीजिए, लिमिट ऑल्सो एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। एट एक्स इक्वल टू ए किस पॉइंट पे बात हो रही? ए पॉइंट पे बात हो रही। तो इस पॉइंट पे ये केस आपको बता रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई। बात समझ में आ गई बेटा? इसी को सेकंड केस समझ लीजिए आप। सेकंड केस क्या हो सकता है बेटा आपका? by the left hand limit at a approximate equal to right hand limit at a but not equal to at that point। अगर दोनों पॉइंट पे लिमिट सेम है, लेफ्ट पर राइट पे, एट दैट पॉइंट पर नहीं है सेम। क्लियर है बेटा? बात समझ रहे? तो लेफ्ट और राइट दोनों सेम है लिमिट, लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट सेम है, तो इसे कहा जाएगा देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। देखिए बेटा, आप देख रहे हैं ग्राफ टूटा हुआ है, एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं गैप आ गया। इसके लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली हाइट सेम है, लेकिन बीच वाले का मुझे नहीं पता वो नीचे रह गया कि ऊपर निकल गया पॉइंट। हो सकता है वो नीचे रह गया हो सकता है वो पॉइंट ऊपर निकल गया होगा, क्योंकि जब इन दोनों के इक्वल नहीं है तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चला गया। ये वाला पॉइंट या तो ऊपर निकल गया या फिर कहीं नीचे रह गया, इस हाइट के सेम नहीं है, तो इसे कहा जाएगा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बट ये बात ध्यान से रखना, लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है एट एक्स इक्वल टू ए, लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। देखो बेटा, ये केस और ये केस दोनों में बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। इसमें लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, कंटिन्यूअस भी फंक्शन होगा, मतलब काम आपका सही चल रहा है। क्लियर है? इसमें काम तो चल रहा है लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह से थर्ड केस समझ लीजिए आप। अगर हम केस थर्ड बनाते हैं बेटा, ध्यान से देखना, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट ए, बाकी तीसरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही डिफरेंट हो गई। देखो ध्यान से, भाई ये हाइट और ये हाइट दोनों डिफरेंट है। क्लियर है? तो जब दोनों डिफरेंट है तो आप क्या कोई पॉइंट एक ऐसा ले सकते जो उसको जोड़ देगा? कहीं नहीं जोड़ पाएगा। देखो, लेफ्ट वाला अलग हाइट देगा, राइट वाला अलग हाइट देगा बेटा, तो ये बीच में अगर कोई पॉइंट आ भी गया तो क्या इसको जोड़ देगा? नहीं जोड़ पाएगा, ये कहीं भी चला जाए पॉइंट। इस पॉइंट को चाहे तो यहां बिठा दो तब भी इसको इससे नहीं जोड़ पाएगा, इस पॉइंट को यहां बिठा दो तब भी ये नहीं इसको जोड़ पाएगा, इस पॉइंट को बीच में कहीं भी ले लीजिए इसको नहीं जोड़ पाएगा। तो इसे कहा जाएगा दिस फंक्शन, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड लिमिट डज नॉट, ये पॉइंट ध्यान रखना, डज नॉट
एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। ध्यान से देखना बेटा, x इक्वल टू a पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन में देखो ध्यान देना है, ये तीन टाइप की कैटेगरी आएगी बेटा। या तो फंक्शन की तीनों लिमिट सेम आ रही होगी, जब फंक्शन की तीनों लिमिट सेम होगी तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा और बेटा लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। फंक्शन की लेफ्ट और राइट वाली लिमिट सेम आ गई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ गई, तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटीन्यूअस कहलाएगा, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट क्या करेगी बेटा? मतलब कहने का सिंपल सा एक तरीका आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? एक छोटा सा गैप है, लेकिन आप इसको कूद के चले जाओगे, फांद जाओगे बेटा इसको, इसके ऊपर से जंप करके निकल सकते हो। एक माइनर गैप होता है, माइनर गैप को आप आराम से जंप कर जाओगे। अगर ये बात आ जाए तो इसको कूदने में आपको प्रॉब्लम होगी। देखो इसलिए से कहा जाता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों? आपको इसको कूदने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, फंक्शन को जंप करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कब होता है? जब लेफ्ट और राइट वाली हाइट डिफरेंट हो जाए। लेफ्ट और राइट वाली हाइट डिफरेंट हो जाए तो उसे कहा जाता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बेटा फंक्शन में हाइट लेफ्ट और राइट वाली सेम है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटीन्यूअस हो या ना हो। क्लियर है? लेकिन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन दोनों केसों में आता है, डिसकंटीन्यूअस इसमें भी है, डिसकंटीन्यूअस इसमें भी है, लेकिन तीनों वैल्यू जब तक सेम नहीं आएगी फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। ये तीनों बातें ध्यान रखनी है और इन बातों से ही बेटा आपको ध्यान रखना है। अब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूं। अब बेटा यहां से एक बात हम ऐड कर सकते हैं बहुत बढ़िया। ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, ये वाला फंक्शन क्या है? डिसकंटीन्यूअस है, वाला क्या है? डिसकंटीन्यूअस। एक बात याद रखना है, बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेना। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल। ध्यान रखना बेटा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। याद रखो इस बात को, अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो वो ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है वो ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा। इस पॉइंट को याद कर लीजिए, कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटीन्यूअस हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल, वो ऑटोमेटिकली हो गया है। जब कोई फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई टूट गई वैल्यू, ब्रेक हो गई, तो उसे डिफाइन कैसे करोगे? तो वो नॉट डिफरेंशिएबल कहलाता है बेटा। इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल। कंटीन्यूअस फंक्शन जो होता है इसे डिफरेंशिएबल मत कह देना। कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता नहीं है, हो सकता है। कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए आप इस बात को ये मत कह देना कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल जरूर होगा, ये डिसकंटीन्यूअस है नॉट डिफरेंशिएबल नहीं। इसलिए ध्यान रखना, नॉट डिफरेंशिएबल डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, लेकिन कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकते हैं। उसकी कैटेगरी आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। ध्यान देना है, पहले कंटिन्यूटी को समझना है। कंटिन्यूटी क्या कहती है? आपकी तीनों लिमिट अगर सेम है तो कंटिन्यूअस है, तीनों में से एक भी डिफरेंट आ गई तो डिसकंटिन्यूअस है। बात ये सबसे पहले ध्यान रखना है। और डिसकंटिन्यूअस है तो बेटा नॉट डिफरेंशिएबल जरूर होगा। अगर कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो नॉट डिफरेंशिएबल जरूर होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और बेटा अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, डिसकंटिन्यूअस में भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कौन से केस में? जब लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, जब लेफ्ट और राइट दोनों सेम है। लेकिन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कब करती है? जब आपकी लेफ्ट और राइट वाली लिमिट डिफरेंट आती है, मतलब हाइट डिफरेंट हो जाती है। कहने का सिंपल सा तरीका है, अगर ये ओवरब्रिज है बेटा, अगर ये ओवरब्रिज है तो आप इसके ऊपर को पार कर सकते हो, आराम से मूव कर सकते हो, इसके ऊपर से गुजर सकते हो। लेकिन अगर बाई दिए एक छोटा सा गैप आ भी गया तो वो आपको रोक नहीं देगा, आपकी गाड़ी उससे पार हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनर गैप को कभी भी देख करके गाड़ी नहीं रुकने वाली, क्योंकि यहाँ पर h टेंड्स टू 0 होता है। h टेंड्स टू क्या होता है? 0। माइनर गैप को देख करके, हाँ अगर कोई कहे ऐसे कूद के निकल जाए, कैसे निकल जाएंगे भाई?
इतना बड़ा गैप नहीं हम कूद सकते। तो आपको ध्यान रखना है h टेंड्स टू 0 होने की वजह से आप इसे कूद के निकल सकते हो, इसलिए लिमिट क्या कर दी एग्जिस्ट। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर हाइट ही डिफरेंट हो गई तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस तो है ही, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल भी है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी है। इसलिए तीनों बातें इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी आती है। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लेकिन इसे कहा जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। क्या कहा जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है, और इसको भी कहा जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। तो मैं समझता हूं बेसिक चीजें अगर समझ में आ गई हो तो चैप्टर को आगे बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। ये अगर आपको बेसिक नहीं आता तो बेटा समझ लीजिए कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है चैप्टर। अगर आपको बेसिक चीज दिमाग में सेट नहीं है तो चैप्टर में हम उल्टा सीधा कुछ भी करते रहते, कोई फायदा नहीं होता। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूं। तो बच्चों देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये चैप्टर है क्या, जैसे मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 3x प्लस 2 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड बेटा 3x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। कोई भी फंक्शन हो सकता है। एक बहुत सिंपल मैंने फंक्शन अज्यूम किया है। यहाँ पर एक फंक्शन है, ये भी कोई लीनियर इक्वेशन है, ये भी कोई लीनियर इक्वेशन है। वो x की 2 से वैल्यू कम है या 2 के इक्वल है तब तक काम करता है, ये x जब 2 से ज्यादा हो जाता है तो तब काम करता है। कहने का मतलब दो लीनियर इक्वेशन आपस में, क्या x इक्वल टू 2 पर ये दोनों मीट करती कि नहीं करती है, यही चेक करना होगा। क्योंकि हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन, दैट मींस मेरे पास एक पॉइंट बन गया। देखो क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, किसकी बात हो रही है, x इक्वल टू 2 और 2 से पीछे क्या आएगा 2 माइनस h, और 2 के आगे क्या आएगा बेटा 2 प्लस h। तो आप यहां पर नेबरहुड पॉइंट लिख लीजिए। तो आप इस पॉइंट को अगर आप बना के करें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो आपके पास 2 माइनस h, 2 और 2 प्लस h, ये तीन वैल्यू x की हो गई। ठीक, इन बातों को आप कर्ली ब्रैकेट में रख दिया करो। तो आपके पास फर्स्ट केस क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, तो लिखेंगे बेटा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ जो 2 के लेफ्ट में कौन सी इक्वेशन है, दिस वन। तो आप इस इक्वेशन को यहां पर लिख दो, 3x माइनस 2 प्लस 2 इसमें था, सॉरी, और इसमें क्या था 3x माइनस 2 था इस वाले पार्ट में। तो आप यहां लिखेंगे 3x प्लस 2, लेफ्ट वाले इक्वेशन में कौन सी है, दिस वन। क्लियर है। इस रीजन में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा बेटा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, x को किस में चेंज करना पड़ेगा, h में। तो आपके पास h क्या होता है, टेंड्स टू 0, तो वो यहां लिख लिया करो भैया h टेंड्स टू 0। इस बात को पहले यहां डिफाइन कर लिया करो। क्लियर है। तो बेटा ये क्या बन गया आपके पास 3 इंटू 2 माइनस h प्लस 2। तो बेटा आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा 2 माइनस h से। जहां जहां x होगा वहां क्या पुट कर देंगे आप 2 माइनस h। x को रिप्लेस करना पड़ेगा 2 माइनस h से, लेकिन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, जबकि x टेंड्स टू क्या था 2 माइनस का। ठीक है ना। तो आप इसे क्या लिखेंगे बेटा, तो लिमिट ऑफ दिस वन आ गया ये। तो आप इसको यहां पर डायरेक्ट अब h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं इसमें। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 2। तो ये क्या बन गया बेटा आपके पास 6 प्लस 2 दैट मींस 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितने आ गई हमारी 8 इक्वल आ गई। अब बात कर लेता हूं राइट हैंड लिमिट की। जो राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो राइट हैंड लिमिट एट 2, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन आएगा 3x माइनस 2। राइट में कौन सी इक्वेशन है 3x माइनस 2। तो बेटा आप इसे लिख देंगे h टेंड्स टू 0 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस h माइनस 2। ध्यान दो h क्या है यहाँ पर, x क्या है 2 प्लस h। राइट में गए हम तो x को क्या यूज करना पड़ेगा 2 प्लस h की वैल्यू रख दीजिए इसमें। क्या रखना पड़ेगा वो 0 माइनस 2। तो आपके पास कितना है 6 माइनस 2 कितना आ गया बेटा 4। क्लियर है। अब बात आती है थर्ड कैटेगरी की। जो थर्ड कैटेगरी है उसमें क्या करना पड़ता है चेक आपको, एट x इक्वल टू 2। इस पे ध्यान देना। तो बेटा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 लिखेंगे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव,
एफ एक्स क्या है आपके पास यहाँ पर 3x+2, ध्यान से देखना 3x+2, ये वो वाली इक्वेशन होती है जिसके साथ इक्वल टू साइन होता है, कि जिसके साथ इक्वल टू साइन होगा वो थर्ड केस में यूज होगा। अगर आपके पास 2 इसके साथ इक्वल में था तो आप इसको लगाते, अगर यहाँ पर इक्वल नहीं था तो जिसके साथ इक्वल होगा वही यूज करेंगे। अगर दोनों में इक्वल ही नहीं है किसी में भी तो आप समझ लीजिए पार्ट आप कर ही नहीं सकते, फिर छोड़ना पड़ेगा आपको, याद रखना है। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे इसे बेटा 3 × 2 + के 2 तो कितना होगा 6 + 2 बेटा 8। अब बात आती है लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी बेटा 8, राइट हैंड लिमिट कितनी थी 4। तो यहां से कंफर्म क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट थी हमारे पास 2 पे 8, राइट हैंड लिमिट क्या थी बेटा हमारे पास 2 पे 4, एट दैट पॉइंट कितना आता वो भी आपके पास 8 था। तो तीनों वैल्यू में से डिफरेंट होगी कि नहीं, राइट वाली 8 है, राइट वाली लेफ्ट वाली 8 है, राइट वाली कितनी थी 4 और बीच वाली वैल्यू यहां चली गई, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। तो क्या लिखेंगे बेटा दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, दिस फंक्शन इज discontinuous and limit does not exist, याद रखना बेटा does not exist at x = 2। हमने किस पे बात की बेटा x = 2 पे बात की है। तो ध्यान रखना क्या था इस फंक्शन में, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, तीनों लिमिट फाइंड करने के बाद तो मैं इसके कंक्लूजन पर पहुंचता हूं दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि लेफ्ट वाली राइट वाली वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट आई, इन दोनों केस में से कोई का केस नहीं था। तो आपको इसलिए ध्यान रखना है बेटा ऐसे जो केस आएंगे इन तीनों केस में से कोई ना कोई कैटेगरी बन जाएगी। तो ये कैटेगरी आपको थर्ड कैटेगरी में लेके गया। थर्ड कैटेगरी आपकी थी लेफ्ट और राइट दोनों डिफरेंट थी, जब दोनों डिफरेंट है तो फंक्शन क्या कहलाता है डिसकंटीन्यूअस भी होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहलाता है, वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी कहलाएगा। इसलिए आप यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। क्लियर है, डिसकंटीन्यूअस भी है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी है, नॉट डिफरेंशिएबल भी है। तो इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप इसके साथ साथ जैसे कोई एग्जांपल और एज्यूम कर सकते हैं, इफ f(x) = आप 2x + 3 2x - 3 चलो इक्वल टू साइन इधर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल टू वाली इक्वेशन कौन सी होगी, राइट वाली। तो आप ध्यान दें 2 और बेटा इधर 2x - 3 इक्वेशन है और इधर क्या है 2x + 3 है। तो लेफ्ट में क्या यूज करेंगे हम 2 - h, राइट में क्या यूज करेंगे 2 + h और एट पर क्या करेंगे दिस वन। तो इस फंक्शन को ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं चेक करूं, देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को इतना नहीं करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 तो आप लिखेंगे क्या 2 × 2 + के 3 = बेटा 4 + 3 = 7। चेक करो, अगर आप बात करते हो डायरेक्ट की तो आप इसमें लेफ्ट में 2 रख दीजिए डायरेक्ट, राइट हैंड लिमिट एट 2, ध्यान से देखो तो राइट 2 के राइट इस वाले केस में 2 × 2 - के 3 तो 4 - 3 = कितना हो गया 1। और बेटा थर्ड कैटेगरी क्या थी आपकी f of 2, एग्जैक्ट 2 किस में रखना है, इसमें रखना है 2 × 2 - के 3 = कितना होगा 4 - के 3 दैट मींस = 1। तो आपके पास फिर वही केस आया, लेफ्ट में 7 राइट में 1 और एट दैट पॉइंट कितना था बेटा 1। तो ये केस आपका बन गया। देखो इस केस को आप क्या कहेंगे बेटा फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप कंपटीशन में डायरेक्ट बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे पूरा करके दिखाएंगे। वो बोर्ड में आपको 4 मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, तो बोर्ड में पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए और बेटा कंपटीशन में आप उसे डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं डायरेक्ट मिलते तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। हाँ कुछ स्पेशल क्वेश्चन आएंगे इसमें जो लिमिट के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो उनको आप देखेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं आपको लिमिट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो तब तक बेटा आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक और